वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 6 है, पैथोमा बुक से लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास जो फॉर्मेशन है ब्लड सेल्स की, वो हमारे पास जो स्टार्ट होती है वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से स्टार्ट होती है। उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू माइलॉइड सीरीज़, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिम्फॉइड सीरीज़ में डिवाइड होता है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर डिवीजन होती जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास क्या है, सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यही चीज़ मेंशन की हुई है बुक में इन्होंने कि हेमाटोपोइसिस अकर विया स्टेप वाइज मैचुरेशन ऑफ CD34 हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब जो हमारे पास ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, ये इसके ऊपर जो हमारे पास रिसेप्टर है वो है CD34। ठीक है, इसके अलावा सेल्स मेच्योर एंड आर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड। अब ये जो हमारे पास मेचोरेशन का फेज़ है हमारे पास बोन मैरो में होता है। इसके अलावा क्या होता है, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेशन में ये ब्लड सेल्स आते जाते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे पास काउंट होता है, जिसको हम सिंपल आप बोल सकते हैं 5 to 10 के। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया जब डिवीजन लेस देन 5 के है हमारे पास, या 5000 से कम वाइट ब्लड सेल काउंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया। और अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया की मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस की हमारे पास मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं। ये फर्दर हम आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। ठीक है, A lower high white blood cell count is usually due to a decrease or increase in one particular cell lineage। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर रिडक्शन हो रही है या हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो सारे ही हमारे पास इंक्रीज़ होंगे। ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे पास इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। अब जैसा कि फ़र्ज़ किया, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल टाइप्स जो है हमारे पास, अगर हम ले लें 3, न्यूट्रोफिल्स हम ले लें और जीनोफिल्स आप देख लें और बेजोफिल्स देख लें। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यूजली तौर पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो है वो उनका काउंट ज़्यादातर इंक्रीज़ होता है। इसी तरह अगर एलर्जिक रिएक्शन है या इस तरह की हमारे पास कोई कंडीशन है जो एलर्जी के रिलेटेड है, तो उसमें हमारे पास क्या है, जीनोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़र्ज़ किया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होंगे तो बाकी सारे भी इंक्रीज़ हो। ये भी हो सकता है कि वो जो बाकी हैं हमारे पास वो नॉर्मल रहें या वो कम हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है, आपने जब भी रिपोर्ट देखेंगे ब्लड सीपी में तो उसमें आप देखेंगे कि एक चीज़ बढ़ सकती है, दूसरी कम भी हो सकती है, कि या दूसरी इक्वल भी हो सकती है नॉर्मल रेंज के अपने। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ल्यूकोपीनिया हमारे पास क्या होता है। जैसा कि अभी हमने पहले बात किया कि हमारे पास नॉर्मल जो रेंज है वो है 5 to 10 के। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास लेस देन 5 के है हमारे पास वाइट ब्लड सेल काउंट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकोपीनिया में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोपीनिया रेफर्स टू अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल सिंपल हमारे पास अकेले जो हैं वो कम होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, अब इनकी कॉजेज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है ड्रग टॉक्सिसिटी, फिर है सीवियर इन्फेक्शन, और तीसरा है हमारे पास एज अ ट्रीटमेंट हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग टॉक्सिसिटी में हम देख लेते हैं। तो कीमोथेरापी विद अल्कलेटिंग एजेंट्स। अब कीमोथेरापी जो है वो सबसे पहले जो हमारे पास अफेक्ट करती है या जिन सेल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका अफेक्ट होता है वो है वाइट ब्लड सेल काउंट। तो अगर कोई इस तरह का कैंसर का पेशेंट है या कीमोथेरापी एजेंट वगैरह वो ले रहा है, तो सबसे पहले उसके अंदर जो रिडक्शन होगी ब्लड सेल्स की, कौन से टाइप की होगी, तो वो वाइट ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, डैमेज टू स्टेम सेल्स रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, स्पेशली हमारे पास न्यूट्रोफिल। अब जो वाइट ब्लड सेल काउंट जो है जो डिक्रीज होगा उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो कॉजेज हमारे पास ड्रग टॉक्सिसिटी में कौन सी है, कीमोथेरापी विद अल्कलेटिंग एजेंट्स। इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन है, जैसा कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में है, एग्जांपल दी हुई है। तो इंक्रीज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू द टिश्यू रिजल्ट इन डिक्रीज सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। तो सीवियर इन्फेक्शन जब होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट होगा। अब सेप्सिस क्या है, सेप्सिस जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स टर्म है। आप जब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। तो अभी फ़र्ज़ किया हम इसी पे चलते हैं और इससे
आगे मज़ीद पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एज अ ट्रीटमेंट GM-CSF और GCSF में बी यूज टू बूस्ट ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन देयर बाय डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट। अब जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है माइलॉइड सीरीज़ का, ग्रोथ माइलॉइड और ग्रोथ जो है हमारे पास लिम्फोइड सीरीज़ के लिए जो हमारे पास प्रिकर्सर है हमारे पास, अगर आप वो देंगे किसी भी पेशेंट को तो उसमें ज़ाहिर बात है आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बूस्ट अप हो जाएगा प्रोडक्शन। तो ये है ट्रीटमेंट आपका। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है लिम्फोपीनिया। तो लिम्फोपीनिया रिफर्स टू अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। तो जब हमारे पास लिम्फोसाइट्स की जो सर्कुलेशन में है उनका नंबर जब डिक्रीज़ होगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, लिम्फोपीनिया। इसकी काजेज़ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जैसे कि हमारे पास इम्यूनोडेफिशेंसी। अब इम्यूनोडेफिशेंसी में हमारे पास कौन सी कॉज आ जाती है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम और HIV के केसेस में आपके पास जैसा कि होता है, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्टिसोल स्टेट, जैसा कि हमारे पास एक्सोजेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसा कि हम क्या इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली आप देखेंगे कि लोग आगे अपनी मर्ज़ी से स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो जब एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, हाई कोर्टिसोल स्टेट होगी, या हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस अपोप्टोसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा आ जाती है नेक्स्ट कंडीशन, तो है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हमारे पास जैसा कि किस कंडीशन में, SLE में आ जाता है। इसके अलावा होल बॉडी रेडिएशन में लिम्फोसाइट्स आर हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन, जैसा कि मैंने अभी बात की है कि जो जब भी आप फ़र्ज़ किया बाहर से किसी भी किस्म की जो ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी करवाएंगे, जैसा कि कीमोथेरापी है या आप इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कराएंगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है ये है, मतलब किल करेगी तो वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल काउंट को करेगी, ठीक है। तो होल बॉडी रेडिएशन से हमारे पास क्या होगा, लिम्फोसाइट्स आर हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन। लिम्फोपीनिया इज़ द अर्लीस्ट चेंज टू इमर्ज आफ्टर होल बॉडी रेडिएशन। अगर होल बॉडी रेडिएशन आप करवाते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उसके लिए हमारे पास जो है नंबर जो डिक्रीज़ होगा किसका होगा, लिम्फोसाइट्स का। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि हमारे पास जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट था वो 5 to 10 के था। अगर तो ग्रेटर देन 10 के हमारे पास वाइट ब्लड सेल काउंट आता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स किस कंडीशन में इंक्रीज़ होते हैं। तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस रिफर टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। अब इसकी काजेज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास कौन सा है, ल्यूकोसाइट्स को सबसे ऊपर हमारे पास जो ल्यूकोसाइटोसिस की हमारे पास जो एग्जांपल पहली दी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूट्रोफिल्स ही हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ होंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टिश्यू नेक्रोसिस क्या होगा, इंड्यूस रिलीज ऑफ मार्जिनेटेड पूल एंड बोन मैरो न्यूट्रोफिल्स इंक्लूडिंग इमेच्योर फॉर्म्स। इमेच्योर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड FE रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है। तो फर्दर जो आप ये चीज़ें हैं, मार्जिनेटेड पूल हमारे पास कौन सा होता है, ये सारा कुछ आप जाके मज़ीद आगे जब पढ़ेंगे तो हम आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये एग्जांपल दोबारा डायग्राम की फॉर्म में इन्होंने दी हुई है कि हमारे पास हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल आता है, उससे हमारे पास माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज़ में कन्वर्ट होता है। लिम्फोसाइट्स हमारे पास B लिम्फोसाइट्स हैं, T लिम्फोसाइट्स हैं। B हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है तो नाइव B सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में। इस तरह T लिम्फोसाइट्स हमारे पास नाइव T सेल्स और CD4 और CD8 T सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह माइलॉइड स्टेम सेल्स में हमारे पास माइलॉइड में फर्दर आ जाता है एरिथ्रोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और मेगाकारियोसाइट्स। मेगाकारियोब्लास्ट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है मेगाकारियोसाइट्स में, मोनोब्लास्ट है हमारे पास मोनोसाइट्स में, और माइलोब्लास्ट जो है फर्दर न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और जीनोफिल में डिवाइड होते हैं, और एरिथ्रोसाइट से हमारे पास सिर्फ क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास है वो हाई कोर्टिसोल स्टेट, जैसे कि अभी हमने पहले न्यूट्रोपिनिया में बात की है। तो इम्पेयर ल्यूकोसाइड एडहीजन। अब हाई कोर्टिसोल स्टेट में हमारे पास क्या होगा, जो एडहीजन है ल्यूकोसाइड्स की वो क्या होगी, इम्पेयर हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। तो इससे वजह से हमारे पास क्या होगा, लीडिंग टू रिलीज ऑफ मार्जिनेटेड पूल ऑफ न्यूट्रोफिल। तो मार्जिनेटेड पूल ऑफ न्यूट्रोफिल जो है वो क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे हमारे पास सिस्टम में। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एट द एंड रिजल्ट ल्यूकोसाइटोसिस होगा।
तो नेक्स्ट कंडीशन है वो है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस रिफर टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स। अगर मोनोसाइट्स किसी कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा हैं या इंक्रीज़ हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोसिस। अब इसकी काजेज़ क्या इंक्लूड है, सी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जैसा कि ऑटो इम्यून और इन्फेक्शस डिजीज़ में, और हमारे पास मेलिग्नेंसी में आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है ओजिनोफिलिया। ओजिनोफिलिया का मतलब है इंक्रीज सर्कुलेटिंग ओजिनोफिल लेवल्स। अब इसकी कॉजेज़ हमारे पास क्या, एलर्जिक रिएक्शन है जैसा कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए कि ओजिनोफिल्स हमारे पास एलर्जी के अलावा किस कंडीशन में इंक्रीज़ होते हैं, तो वह है पैरासिटिक इन्फेक्शंस में। इसके अलावा हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा में भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। एजिनोफिलिया इज ड्रिवन बाय इंक्रीज ओजिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास बेजोफिलिया। बेजोफिलिया रिफर टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग बेजोफिल्स। अब ये हमारे पास किस कंडीशन में नज़र आते हैं, तो क्लासिकली सीन इन क्रोनिक माइलॉइड लेकीमिया। तो हमारे पास CML की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, बेजोफिलिया हमारे पास इन नज़र आता है। इसके अलावा आ जाता है लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस रिफर टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। अब इसकी कॉजेज़ क्या है, हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या, टी लिम्फोसाइट अंडरगो हाइपोप्लेजिया इन रिस्पॉन्स टू वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। इसके अलावा बोर्टिटेला परट्यूसिस इन्फेक्शन में क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस lymphocytosis promoting factor which blocks circulating lymphocyte from leaving the blood to enter the lymph nodes। अब कौन सा ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे, तो वो है बोर्टेला परटूसिस इन्फेक्शन। नॉर्मली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बोर्टेला परट्यूसिस इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होगा, लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस।